आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे। तो हमारा चॉकलेट केक इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा चॉकलेट केक बना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी मैदा, आधा कटोरी पीसी हुई चीनी, आधा कटोरी दही, आधा कटोरी देसी घी, आधा कटोरी कोको पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 कटोरी हमने दूध लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे और इस पे हम रख लेंगे छलनी, और छलनी पे हम डाल देंगे मैदा। ये 1 कटोरी मैदा लिया था हमने, ये इसमें डाल दिया हमने। और साथ में ही हम डाल देंगे इसमें ये आधा कटोरी कोको पाउडर लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और चम्मच से इसको मिलाते हुए हम छलनी से छान लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा और छलनी से छन भी जाएगा। तो इस तरह से इसको हम छान लेंगे। तो हमने मैदा और कोको पाउडर को छान लिया है। अब हम पिसी हुई चीनी को भी छान लेते हैं। ये हमने आधा कटोरी पिसी हुई चीनी ली थी, इसको भी हम छान लेते हैं उसी तरह से चम्मच से हिलाते हुए। तो हमने पिसी हुई चीनी को भी छान लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा हिला देते हैं पतीले को। और अब हम इसमें डाल देंगे ये 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। पहले हम इसको सूखा ही मिक्स करेंगे। तो हमने इन सबको सूखा ही मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे देसी घी। तो ये घी भी डाल दिया हमने इसमें। अब साथ में ही हम डाल देंगे इसमें दही। तो ये दही डाल दिया हमने। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध। तो ये 1 कटोरी दूध लिया है हमने, थोड़ा सा डाल देंगे। तो हम पहले आधा कटोरी दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे। बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम दूध को और डालेंगे। हमने जिस कटोरी से मैदा लिया है उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी दूध लिया है। सारी चीज़ें हमने उसी कटोरी से ली है। इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम ये बचा हुआ दूध है ये हम डाल देंगे थोड़ा, फिर से मिला देंगे थोड़ा सा। तो ये बचा हुआ दूध है सारा डाल देंगे हम इसमें और इसको फिर से मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो हमने केक के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमारा जो केक का बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। तो केक बनाने के लिए हमने एक कुकर रखा है गैस के ऊपर और इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी नमक। ये नमक को हम फैला देंगे कुकर के तले में। और इसी नमक को हमने पहले भी केक बनाने में यूज़ किया है। आप एक बार जब केक बनाते हैं तो उसी नमक को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम ये जाली स्टैंड रख देंगे। और अब हम कुकर को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे कुकर को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और कुकर का ढक्कन का हमने ये सीटी निकाल दिया है और रबड़ भी निकाल दिया है और इसको हम रख देंगे कुकर के ऊपर। तो यहाँ हमने एक बर्तन लिया है केक बनाने के लिए। तो इस बर्तन में हम पहले घी लगा लेते हैं। तो हम पूरे बर्तन में इस तरह से घी लगा लेंगे। तो हमने पूरे बर्तन में इस तरह से घी लगा लिया है चारों तरफ। अब हम इसमें डाल देंगे सूखा मैदा। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर लगा लें, लेकिन बटर पेपर हर जगह नहीं मिलता है। तो आप इसमें सूखा मैदा या फिर सूखा गेहूं का आटा लगा सकते हैं। तो ये हम इस तरह से पूरे बर्तन में आटे को घुमा लेंगे।
तो हमारा केक बनाने के लिए बर्तन बिल्कुल तैयार है। अब हम ये केक का जो बैटर है इसको थोड़ा सा मिला देते हैं चम्मच से, और अब हम ये बैटर डाल देते हैं केक बनाने वाले बर्तन में। तो हमने सारा बैटर डाल दिया है इसमें। अब हम केक को बनाने के लिए कुकर में रखेंगे। तो यहाँ हमारा कुकर भी गर्म हो गया है, इसमें हम आराम से रख देते हैं इसको। तो ये हमने केक को कुकर के अंदर रख दिया है बनने के लिए, और इसको हम बंद कर देते हैं ढक्कन को, और पूरे 40 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। तो अब हमारे केक को हम चेक कर लेते हैं। तो केक हमारा फूल गया है, ऊपर से थोड़ा फट गया है, लेकिन फटा हुआ केक ख़राब नहीं होता है, कोई बात नहीं। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये चाकू डाला हमने, ये चाकू बिल्कुल क्लीन आया है, तो इसका मतलब हमारा केक जो है वो बिल्कुल पक चुका है। 40 मिनट के बाद हमने चेक किया था, तब हमारा केक पका नहीं था। उसके बाद हमने 10 मिनट केक को और पकाया है। तो केक को हमने थोड़ा सा ठंडा होने के बाद कुकर से निकाल लिया है। अब हमारा केक जो है वो ठंडा हो चुका है, और कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो केक को हमने पूरे 50 मिनट तक पकाया था, और केक अब हमारा ठंडा हो गया है। कुकर में ठंडा होने के बाद हमने इसको निकाल लिया है, और अब हम इस बर्तन से भी निकाल लेते हैं। तो चाकू से चारों तरफ से इस तरह से हम किनारे हटा लेते हैं। अब हम एक प्लेट ले लेंगे, और प्लेट को उल्टा करके इसके ऊपर हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से बर्तन को उल्टा करके हम निकाल लेते हैं। केक आसानी से निकल गया है, और केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। बहुत ही अच्छा केक बना है हमारा। तो अब हम केक को सजाने की तैयारी करते हैं। तो अब हम केक को सजाने के लिए क्रीम बनाएंगे, और क्रीम बनाने के लिए हमने ये 300 ग्राम बटर लिया है, और बटर में हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी। चीनी को हमने पीसकर फ्रिज में रख दिया था, ये बिल्कुल ठंडी चीनी है, और हमने पूरी 400 ग्राम चीनी ली है। और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच दूध, और इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और बटर को मिक्स कर लिया है। इसमें हम थोड़ी पीसी हुई चीनी और डालेंगे। हमने इसमें 200 ग्राम डाली थी, ये 200 ग्राम हम और डाल देंगे। पूरी 400 ग्राम हम पीसी हुई चीनी डाल देंगे, क्योंकि बटर थोड़ा सा नमकीन होता है, इसलिए चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डालें। और साथ में ही हम डाल देंगे चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए इसमें कोको पाउडर। और अब हम इसको मिला देंगे। तो अब हमारी जो ये क्रीम है ये बिल्कुल तैयार है। अब हम केक को सजा लेते हैं। तो अब हम क्रीम को केक के ऊपर डालेंगे, और क्रीम को हम पूरे केक पे लगा देंगे। ऊपर भी लगा देंगे और साइडों में भी लगा देंगे। अब हम एक चाकू ले लेते हैं, और चाकू की मदद से पूरे केक पे हम इस तरह से ये क्रीम लगा देंगे। तो हमने पूरे केक को क्रीम से कवर कर दिया है। हमने ऊपर भी लगा दिया और चारों तरफ भी लगा दी है। अब हमने ये चॉकलेट बॉल्स ली है, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह से हम पूरे केक पे ये चॉकलेट बॉल्स लगा देंगे। तो हमने इसके ऊपर चॉकलेट बॉल लगा दी है, और साइडों में हमने इसके किट कैट वाली चॉकलेट लगा दी है। तो हमने इस केक को पूरा चॉकलेट बॉल और चॉकलेट से सजा दिया है। आपको जैसे पसंद हो आप उसी तरह से केक को सजा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक जो है वो कितना अच्छा सजकर
तैयार हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है हमारा केक। तो अब हमारे केक को हम कट कर लेते हैं। तो एक केक के पीस को हमने काट कर अलग प्लेट में रखा है। इसको मैं कट कर लेती हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना अच्छा बना है, कितना सॉफ्ट बना है। तो हमारा केक बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे।